नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम फैक्ट पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में एग्जामपुर का संगम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर के आया हूं, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। अगर साथियों आपने संगम प्रैक्टिस सेट 15 कंप्लीट कर लिए तो आपका इस बार बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है, क्योंकि एग्जामपुर ने जो भी प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए बनाए वो बहुत अच्छे प्रैक्टिस सेट बनाए। आप इस प्रैक्टिस सेट को परचेज करना चाहते हो तो एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप पर ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाकर के आप इस प्रैक्टिस सेट को परचेज करना चाहते हैं और आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है वो ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किया और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना है? तो ये है CEDAW। एक का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है तो कब मनाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिएगा, तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि मादक पेय पदार्थों में अल्कोहल का मुख्य घटक क्या है? तो बताओ ए अल्कोहल का मुख्य घटक क्या हो जाएगा? 3 का राइट आंसर आपको बताना है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये हो जाएगा इथेनॉल। ए ऑप्शन इसका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है? तो कौन सी पुस्तक लिखी है? तो ये लिखिए इग्नाइटेड माइंड्स, ये एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी का एक प्रकार है जो तब होता है जब श्रमिक नौकरियों के बीच संक्रमण कर रहे होते हैं? तो ये होता है संघर्ष बेरोजगारी। 5 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो ये एसबीआई का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने, किसी जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो ये जिम्मेदार होता है पुलिस अधीक्षक, एसपी। 7 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि सत्रिय नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो ये संबंध रखती है भारत के असम राज्य से। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्यों को हस्तांतरित नहीं किया जाता है? तो कौन सा नहीं किया जाता है? तो निगम कर नहीं किया जाता है। 9 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि महावीर की शिक्षाओं वाले जैन ग्रंथ का नाम क्या है? तो इस जैन ग्रंथ का नाम है आगम सूत्र। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में अपने डेल्टा के लिए जानी जाती है? तो कौन सी नदी जानी जाती है? तो ये जानी जाती है गंगा नदी। ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में खेलो इंडिया पहल के लिए कितने करोड़ धन आवंटित किए गए हैं? तो कितना धन आवंटित किया गया है? तो ये आवंटित किया गया है 900 करोड़। ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने, किस बैंक ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? तो बताइए किसने साझेदारी की है? तो ये साझेदारी की है यस बैंक ने। ये ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने, किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो ये गोंड पेंटिंग वो किस राज्य की है? तो ये है मध्य प्रदेश की। डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 15 है कि पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? बताओ कौन बना है? तो ये बना है जम्मू कश्मीर। 15 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि 20 जनवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान प्रारंभ किया है? तो ये किसने प्रारंभ किया है? तो ये प्रारंभ किया है हिमाचल प्रदेश ने। ये ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे संख्या 17 है आपके सामने कि भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया है गोवा में। ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है आईआईटी गुवाहाटी ने। 18 का सी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि रंगपुर रेलवे स्टेशन किस राज्य की प्रथम रेलवे स्टेशन है? ये किस राज्य का है? तो ये है सिक्किम का है। 19 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
20वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन 14 से 17 मार्च तक किस स्थान पर किया गया? तो ये किया गया है हैदराबाद में। 20 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे एबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो एबेल पुरस्कार 2024 ये मिला है मिशेल टेलेग्रांड को। 21 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि 26 मई 2024 को बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात तूफान रेमल का नामकरण किस देश ने किया? तो ये नामकरण किया है ओमान ने। 22 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था LVM-3 M4 से, यानी 23 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि अभी तक कुल कितने सैनिकों को परमवीर चक्र दिया गया? तो ये दिया गया टोटल 21 सैनिकों को दिया गया। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि गूगल के संस्थापक कौन थे? तो गूगल के संस्थापक थे लैरी पेज और साइग्री विर्न। 25 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि मेघालय एकीकृत परिवहन परियोजना के लिए किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा 120 मिलियन डॉलर की सहायता दी जाएगी? तो ये किसके द्वारा सहायता दी जाएगी? तो ये दी जाएगी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। 126 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन की असफलता के कारण नहीं था? बताओ कौन सा नहीं था असफलता का कारण? ये आपको बताना। वैकल्पिक व्यवस्था का अभाव ये नहीं था। 27 का ये ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यूनेस्को की जो स्थापना है वो की गई थी 1945 में। 28 का सी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कन्नौज की स्थापना हुई थी 1974 में। 29 का बी ऑप्शन है राइट आंसर है, हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो कितना है? तो ये 850 है उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व। 30 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा, 31वां प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश की सीमा पर वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के अंतर्गत मित्र वन स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये कौन से देश की सीमा पर मित्र वन की स्थापना होगी? तो ये होगी नेपाल की। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत सरकार द्वारा बाल श्रम निवारण अधिनियम में संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो ये कब संशोधन किया गया था? तो ये किया गया था 2006 में। 32 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है छत्तीसगढ़ में। बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है? तो ये लागू किया गया था वर्ष 1952 में। 34 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि बिलरेस्टिक 2024 ऑपरेशनल टैक्टिकल कमांड स्टाफ अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया था कजाकिस्तान में। 35 का बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में किस संगठन ने मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया है? ये किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। 36 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 37। तो चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान प्रारंभ किया? तो बताओ ये किसके सहयोग से प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था शिक्षा मंत्रालय के। 37 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने, किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारतीय खुदरा कंपनी फ्यूचर ग्रुप में हिस्सेदारी हासिल कर ली है? ये किसने हासिल कर लिया? तो ये हासिल कर ली है अमेजन ने। 38 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। जीके जीएस के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब आपके सामने प्रश्न संख्या 39 से हिंदी के प्रश्न शुरू होंगे और ये चलेंगे 75 तक। उसके बाद आपके सामने आ जाएगी मानसिक अभिरुचि। तो 39वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की 85 बोली से है? तो बताओ किसका संबंध है, ये आपको बताना। 39 का राइट आंसर तो ये संबंध रखती है पंजाबी। 39 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
40वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन नहीं है? तो लेखक है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है आपके सामने कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो कांता का कांति नहीं होता, कांता का कात्री होता है। 41 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 42वां प्रश्न है आपके सामने किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? तो बताओ इनमें से किसका प्रयोग है वो एक वचन में होता है? 42 का आंसर आपको बताना है। तो प्रत्येक का प्रयोग है वो सदैव एक वचन में होता है। 42 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 43वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? तो कौन सा व्यंजन ऊष्म है? तो ये पानी वाला सा ये व्यंजन ऊष्म है। 43 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से सर्वनाम शब्द है, तो बताओ इनमें से कौन सा सर्वनाम शब्द है? तो मैं ये सर्वनाम शब्द हो जाएगा। 44 का बी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न विशेषण शब्द है, तो बताओ इनमें से कौन सा है जो विशेषण शब्द हो जाएगा 45 में? ये आपको बताना है। तो घबराहट ये विशेषण शब्द हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है आपके सामने कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में परिवर्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? तो तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। 46 का सी ऑप्शन है वो इसका एकदम से करेक्ट आंसर दिया गया है। 47वां प्रश्न है आपके सामने कि उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? बताओ इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें है कर्ता कारक है। 47 का डी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 48वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्षा के कारण वह पूरी तरह भीग गया, दिए गए वाक्य का काल निर्धारण कीजिएगा। बताओ इसमें कौन सा काल हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा सामान्य भूतकाल। 48 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 49वां प्रश्न है आपके सामने कि जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है, में कौन सा वाच्य है? बताओ इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा कृतवाच्य। 49 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न है आपके सामने कौन सा शब्द तद्भव है? बताओ इनमें से कौन सा शब्द है जो तद्भव है? तो खजूर ये तद्भव शब्द है। 50 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 51वां प्रश्न है आपके सामने गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? बताइए कैसा शब्द है गड़बड़ घोटाला? तो यह एक देशज शब्द है गड़बड़ घोटाला। 51 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 52वां प्रश्न है आपके सामने कि जलाशय का पर्यायवाची है, तो बताओ इनमें से जलाशय का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? ये आपको बताना है। 52 का राइट आंसर आपको बता दिएगा। तो पद्माकर हो जाएगा जलाशय का पर्यायवाची। डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। 53वां प्रश्न है आपके सामने कि आधा पात कबूल का तामे तनिक पिसान लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो बताओ यहाँ पर कौन सा रस है? 53 में आंसर आपको बताना। तो यहाँ पर है हास्य रस है। 53 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 54वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रच्छन्न शब्द का विलोम है, बताओ कौन सा हो जाएगा प्रच्छन्न का विलोम शब्द? तो ये हो जाएगा प्रत्यक्ष। ऑप्शन संख्या ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। तो अजन्मा का दूसरा अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? 55 का आंसर तो ये हो जाएगा ईश्वर। बी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 56वां प्रश्न है आपके सामने कि वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसके लिए एक शब्द होता है आशु कवि। 56 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 57वां प्रश्न है आपके सामने कि ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है, क्या होता है? तो इस मुहावरे का अर्थ होता है दिखाई ना देना। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका अर्थ होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। 57 का डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। माफी चाहता हूँ गलत बोला है मैंने। 58वां प्रश्न है आपके सामने कि चपला चपल के समरूपी भिन्नार्थक हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? 58 का आंसर आपको बताना। तो चपला का अर्थ होता है बिजली और चपल का अर्थ होता है तेज। 58 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 59वां प्रश्न है आपके सामने कि आवरण शब्द के प्रारंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं? तो बताओ इसे क्या कहते हैं? 59 का आपको आंसर बताना है। तो इसे व्याकरण की दृष्टि से कहते हैं उपसर्ग। बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60वां प्रश्न है आपके सामने कि समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो कौन सा लगा है? तो समझौता में लगा है औता प्रत्यय। ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
61वां प्रश्न है आपके सामने कि सूक्ति का सही संधि विच्छेद है, तो कौन-सा है? तो सूक्ति का सही संधि विच्छेद होता है सु प्लस उक्ति, 61 का ए ऑप्शन है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62वां प्रश्न है आपके सामने कि अकाल पीड़ित में समास होगा, तो कौन-सा समास हो जाएगा? तो अकाल पीड़ित में जो समास है, वो है तत्पुरुष समास है, 62 का सी ऑप्शन है, राइट आंसर है, हो जाएगा। 63वां प्रश्न है आपके सामने कि संरचना के आधार पर किए गए वाक्य वर्गीकरण में इनमें से कौन-सा प्रकार नहीं है? तो कौन-सा प्रकार नहीं है? तो इनमें से जो प्रकार नहीं है वो आज्ञार्थक वाक्य है। 63 का सी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 64वां प्रश्न है आपके सामने कि इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग-अलग प्रकार से लिखा गया है, जिसमें से केवल एक को सही ढंग से लिखा गया है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। बताओ इनमें से कौन-सी वर्तनी सही हो जाएगी? तो मात्र इन की वर्तनी कौन सही है? तो ये है डी वाली, तो 64 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 65वां प्रश्न है आपके सामने कि आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस भाग में उचित विराम चिन्ह कौन-सा होगा? कौन-सा होगा? 65 का आंसर आपको देना है। तो इसमें उचित विराम चिन्ह हो जाएगा अल्पविराम, 65 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 66वां प्रश्न है आपके सामने घनाक्षरी छंद है। बताओ कौन-सा है घनाक्षरी छंद? तो ये है वर्णिक है, 66 का बी ऑप्शन है, वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 67वां प्रश्न है आपके सामने कल कल कोमल कुसुम कुंज पर मधुर बरसने वाला कौन रे? में कौन-सा अलंकार है? बताओ इसमें कौन-सा अलंकार है 67 में? तो 67 में जो अलंकार है, वो है अनुप्रास अलंकार, सी ऑप्शन है, वो राइट आंसर है, हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 68वां प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्थान ने किया था? तो कौन संस्थान ने किया था? तो ये किया था नागरी प्रचारणी सभा ने। 68 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 69वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन रीतिकाली कवि हैं? बताओ कौन रीतिकाली कवि है? 69 का आंसर। तो कवि भूषण ये रीतिकालीन कवि हैं। 69 का ए ऑप्शन है, वो राइट आंसर हो जाएगा। 70वां प्रश्न है आपके सामने कि तुलसीदास के रचनाकार हैं, तो बताओ कौन से हैं तुलसीदास के रचनाकार? तो इसके रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 70 का डी ऑप्शन है, वो राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके सामने गद्यांश हो जाता है 71 से लेकर के 75 तक। तो गद्यांश के को आप वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। मैंने गद्यांश को पहले ही पढ़ रखा है, तो मैं आपके इसके आंसर आपको बताते चलता हूँ। 71वां प्रश्न है आपके सामने कि मनुष्य को किस बात की चिंता हुई है? किस बात की चिंता हुई है? तो परमाणु ऊर्जा के प्रयोग की दिशा न बदलने से होने वाले भयानक परिणामों की चिंता हुई है। 71 का ए ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा। 72वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार के लिए परमाणु ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है कैंसर उपचार के लिए। 72 का सी ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा। 73वां प्रश्न है आपके सामने इन अनुसंधानों का लाभ उठाया वाक्य में रेखांकित पद। उठाया ये क्या है, ये आपको बताना है। तो यह एक क्रिया है। 73 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 74वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा का प्रयोग नहीं होता है? तो किस क्षेत्र में नहीं होता है? तो शिक्षा के क्षेत्र में नहीं होता है। 74 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 75वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा प्र उपसर्ग का उदाहरण नहीं है? तो बताओ इनमें से किस में प्र उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रकार में प्र उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। 75 का सी ऑप्शन है, वो राइट आंसर है। सॉरी, प्रकार में तो हुआ है, प्रत्युत्तर में नहीं हुआ है। माफी चाहता हूँ, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 का। यहाँ तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए। अब आपके सामने शुरू होती है मानसिक अभिरुचि। तो 76वां प्रश्न है मानसिक अभिरुचि का कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपको अपने क्षेत्र में एक संदिग्ध वाहन दिखता है। आपकी तत्काल कार्रवाई क्या होनी चाहिए? तो आप तत्काल कार्रवाई क्या करोगे? चारों ऑप्शन मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। तो वाहन के मालिक की पहचान करेंगे और वाहन के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिएगा 77वां प्रश्न है आपके सामने कि आप एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसमें आपकी टीम के सदस्यों के साथ तालमेल बैठाना मुश्किल हो रहा है। इस स्थिति में आपका सबसे तार्किक दृष्टिकोण क्या होगा? बताओ क्या होगा? चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो टीम के सदस्यों के साथ संवाद स्थापित करने का प्रयास करेंगे। बी ऑप्शन है, वो राइट आंसर है, आप लोगों का हो जाएगा। 78वां प्रश्न है आपके सामने कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और अपनी छुट्टी के दौरान बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। आप देखते हैं कि एक व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा गया। आपकी तत्काल कार्रवाई क्या होनी चाहिए?
तो आप पक्की बताओ तत्काल कार्रवाई क्या हो जाएगी? 78 का राइट आंसर आपको बताना है। तो तत्काल हमारी कार्रवाई ये होगी कि दुकान के मालिक से बात करेंगे और स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। सी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 79वां प्रश्न है आपके सामने कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपको एक व्यापारी से फिरौती के लिए धमकी भरा पत्र मिला है। आपकी प्राथमिकता क्या होगी? 79 का आंसर आपको बताना है। चलिएगा 4 ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो तुरंत इस मामले की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को देंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। सी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 80वां प्रश्न है आपके सामने। आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपको अपने वरिष्ठ अधिकारी द्वारा एक संवेदनशील मामले पर काम करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन इस दौरान आपका एक सहकर्मी आपको उस मामले के बारे में जानकारी लीक करने के लिए कहता है। आपकी तत्काल कार्रवाई क्या होनी चाहिए? 80 का आंसर आपको बताना है। 80 के चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो तत्काल हमारी कार्रवाई ये होगी कि अपने वरिष्ठ अधिकारी को इस घटना की सूचना देंगे। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 81वां प्रश्न है आपके सामने कि आप एक जांच अधिकारी हैं और आपको पता चलता है कि किसी मामले में फर्जी गवाह पेश किए गए हैं आपको। तो आप क्या करोगे? 81 का आंसर। तो फर्जी गवाहों की रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 82वां प्रश्न है आपके सामने कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको सूचना मिलती है कि एक स्थानीय बाजार में नकली दवाओं का व्यापार हो रहा है आपको। तो आप क्या करेंगे? 82 का आंसर आपको बताना है। तो संदिग्ध व्यापारियों के खिलाफ तत्काल छापेमारी करनी चाहिए। बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 का। 83वां प्रश्न है आपके सामने कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक धार्मिक जुलूस के दौरान अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए तैनात हैं आपको। तो आप बताओ क्या करोगे? 83 का आंसर आपको देना है। चारों ऑप्शन है वो आप लोग देख लीजिएगा। तो जुलूस के आयोजकों से बात करके सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84 आपके सामने की एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि एक 9 वर्षीय बच्चा एक कारखाने में काम कर रहा है बाल श्रम निषेध कानूनों के अनुसार आपको। तो आप क्या करोगे? 84 का आंसर। तो इन चार ऑप्शनों को देख लीजिएगा। बच्चे को सरकारी किशोर आश्रय गृह में भेजना चाहिए। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 85वां प्रश्न है आपके सामने एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको सूचना मिलती है कि एक संदिग्ध वाहन शहर में घूम रहा है और उसमें विस्फोट हो सकते हैं। आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो फटाफट से बताओ आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 85 के चारों ऑप्शन है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो उच्च अधिकारियों को सूचित करें और बम निरोधक दस्ते को बुलाएं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 86वां प्रश्न है आपके सामने कि एक कंपनी के एचआर प्रबंधक के रूप में आप कार्यस्थल पर उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त कर रही हैं आपको। तो बताओ आप क्या करोगे? 86 का आंसर। तो एक स्वतंत्र जांच समिति का गठन करना चाहिए। 86 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 87वां प्रश्न है आपके सामने कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपको एक महत्वपूर्ण मिशन की देखरेख करनी है जबकि आपके माता पिता की तबीयत खराब है और भी अस्पताल में आपको। तो आप क्या करोगे? 87 का आंसर आपको देना है। दो ऑप्शन ये देख लीजिएगा और बाकी के दो ऑप्शन है वो आपके ए रहे 87 के। तो मिशन की देखरेख के लिए एक टीम बनाकर अपने माता पिता की देखरेख के लिए थोड़े समय का अवकाश ले लेना चाहिए। सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 88वां प्रश्न है आपके सामने कि आप एक महिला सेल में पुलिस अधिकारी हैं और आपको एक महिला ने घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई आपको। तो आप क्या करोगे? 88 का आंसर आपको बताना है। तो महिला की शिकायत की जांच करनी चाहिए और कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। 88 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 89वां प्रश्न है आपके सामने कि आप एक जांच अधिकारी हैं और आपको पता चलता है कि एक शिक्षा संस्थान में छात्रों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है आपको। तो आप क्या करोगे? 89वें प्रश्न का आपको आंसर बताना है। जो छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 90वां प्रश्न है आपके सामने कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपको एक व्यक्ति की शिकायत मिलती है कि उसकी ऑनलाइन बैंकिंग जानकारी चोरी हो गई आपको। तो आप क्या करोगे? 90 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपके ये रहे। चोरी की जांच करनी चाहिए और अपराधियों का पता लगाना चाहिए। बी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा। चलिए अब आपकी ये आ जाती है रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों ये आपको मैंने करा दिए हैं। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।